गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बेहद शुभकामनाएं। आज हम लोग बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे, जिसमें टोटल 45 क्वेश्चन हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन सवालों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निकोलास ने। दूसरा सवाल है हमारा, महान अशोक जो 273 से 232 ईस्वी पूर्व उनका शासनकाल था, किस वंश के शासक थे? महान अशोक या अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मौर्य वंश। आज हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? आज का तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शतरंज। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भास्कराचार्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सतारा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कांच यानी ग्लास क्या है? कांच क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अक्रिस्टली रहावहीन ठोस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला कथन है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा कथन है, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आपको बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, या दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 सही हैं, यानी ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 8 है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। आज का 8वां क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है? निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रायोफाइटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सुमेथ्रिप्टिन। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित हैं? आज का 12वां क्वेश्चन है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित हैं?
तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विंध्य रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 13 नंबर क्वेश्चन आज का, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 महीने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? आज का 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई सीमा नहीं है। 15 क्वेश्चन हमारा आज, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन किस से संबंधित है? यानी कि हॉफमैन किस खेल से संबंधित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एसी को डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? आज का 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? आज का 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एनरिको फर्मी ने। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1674 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग किस देश की राजधानी है? प्राग किस देश की राजधानी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चेक गणराज्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दोनों गोलार्धों में समान दिन या रात इन दिनों में होते हैं। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इन दिनों कौन से दिनों में दोनों गोलार्धों में समान दिन और रात होते हैं? तो 22 यानी 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है, इनमें से कौन सी मिट्टियां हैं जो या मिट्टी है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लैटेराइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? आज का क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा,
जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचरण को कहते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। तो 28 का आंसर हो जाएगा आज सी, यानी कि सक्रिय आवागमन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आज का 29 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आज का 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धूपगढ़ी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी भारतीय स्वर संगीत रचना कौन सी है? आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय स्वर संगीत रचना कौन सी है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ध्रुपद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किसके काल में बनी थी? अजंता की गुफाएं किसके काल में बनी थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस भजन में 21 नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस भजन में 21 नदियों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नदी सूक्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केरल का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तमिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों के लघु रूपन जापानी कला को क्या कहा जाता है? आज का 36 में क्वेश्चन है, पेड़ों के लघु रूपन जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बोनसाई कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियाँ मोटे कागज पर बनाई जाती है। यह लिपि कितनी बिंदुओं पर आधारित होती है? 37 क्वेश्चन आज का, ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियाँ मोटे कागज पर बनाई जाती है। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 बिंदुओं पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में से एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठे हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? 38 नंबर क्वेश्चन आज का, कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठे हो सकते थे, तो उस स्थान को क्या कहा जाता था? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंडप कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 39 नंबर क्वेश्चन आज का, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बौद्ध संघ के नियम से। आज का 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियाँ हैं। मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी संबंधित है? यानी कि प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किससे संबंधित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की है? आज का 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में किसने की? काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में किसने की? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भगवान दास ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान मंदिर स्थित है। मान मंदिर कहाँ है? मान मंदिर ग्वालियर में स्थित है, यानी 44 का आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? आज का आखिरी सवाल है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एलिफेंटा। तो इसी के साथ बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।